में सब मजनू हैं प्यारे, बीच में तन्हा एक लैला, दहले पे दहला, दहले पे दहला। लगता है आप स्कूल में पोजीशन होल्डर होंगे। दर्जी कैसे बन गए आप? आपको तो इंजीनियर या डॉक्टर होना चाहिए। और नवाब साहब, और ये कोई घटिया काम है। ओए इंजीनियरिंग है, इंजीनियरिंग। मैं अपने घर की दीवार खुद बना लेता हूँ। बदतमीजी बंद कीजिए। बदतमीजी वरी छा साईं, ये देखो, ये दर्जी ने कपड़े सिए हैं, इतना बड़ा दामन सिया है साईं, इसे लगता है हम खैरात मांगने जाएंगे, कोई इसमें अल्लाह के नाम पे दो। Oh my God, I am not believe I am in नवाब सिंह। यहाँ कितने नवाब हैं? यहाँ तो हर कोई नवाब है। Annie is home. Annie is home. कोई नहीं है। आऊं तुझे ये मेरी इतनी जवान कैसे हो गई? तुम मेरी हो? ये आप क्या कह रहे हैं? मैं आपकी हूँ? अभी इकरार कर ले जाए, मुकरना नहीं इससे। मैंने कब इकरार किया कि मैं आपकी हूँ? अरे अभी तो बोला कि मैं आपकी। वो तो आपने कहा कि तुम मेरी हो, तो मैंने कहा कि आप ये क्या कह रहे हैं कि मैं आपकी हूँ? मैंने ये नहीं बोला कि तुम मेरी हो, मैंने पूछा कि तुम मेरी हो। पूछने और बोलने में फर्क क्या होता है? अरे बाबा, अभी अल्लाह साईं कैसे समझाऊं बाबा, पूछने और बोलने का फर्क नहीं है, फर्क है मेरी का। मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा, तुम ये क्या कह रहे हो? समझ मेरे को आ गई, मेरे को लग पता गया है कि तुम मेरी नहीं हो, पर सवाल अभी एक और पैदा हो गया है कि तुम अगर मेरी नहीं हो तो वरी कौन हो? और इधर क्या कर रही हो? आई एम नीलोफर उर्फ बाबरा। अरे उर्फ बाबरा, इधर किस से मिलना है? नवाब साहब से। वो जो बाहर दो नवाब बैठे हैं ना, उन्होंने कहा नवाब साहब अंदर है, तो मैं अंदर आ गई। अरे मैं चरिया हूँ, ये चरिए पता नहीं क्या बोल रही है। नवाब से मिलना है, दो नवाब बाहर हैं, एक नवाब से अंदर मिलना है। नवाबों का वरी इधर कोई जुम्मा बाजार लगा है क्या? मैं एक ना सीधे हाथ की लगाऊंगी, तुम्हारे होश ठिकाने आ जाएंगे। वाह रे वाह, मारेगी मेरे को। एक तो घुस गई हो इधर हमारे हवेली में, बताती नहीं हो कौन हो क्या है, वरी मेरे को मारोगी। सीधी तरह बताओ इधर किस लिए आई हो, नहीं तो अभी बुलाता हूँ पुलिस को, फिर पता चलेगा। उर्फ बाबरा, मैं यहाँ नवाब साहब से मिलने आई हूँ, उन्हें बुलाओ, नहीं तो मैं तुम्हारी शिकायत लगा दूंगी। इसमें कावड़ की क्या बात है, शिकायत लगाने की क्या बात है? आप बैठो 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 बीबी, मैं बेचता हूँ नवाब को यार, शिकायत लगानी है। Oh my God, every people is mad here. अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। I am नीलोफर उर्फ बाबरा। जी फरमाइए। Your advertise for room rent, I need one. अच्छा, आप तशरीफ रखिए, बैठिए, हम अभी आते हैं। जी फरमाइए। क्या फरमाऊं और क्यों फरमाऊं?
खामखा फ्री हो रहे हो, जाओ जाके अपना काम करो। देखिए खातून, खातून? ये खातून किसको बोला? आई एम नीलोफर उर्फ बाबरा। ठीक है ठीक है। देखिए नीलोफर उर्फ बाबरा, आप बताइए कि आप यहाँ किस से मिलने आई हैं? आई लुक लाइक इन पुलिस स्टेशन, एवरी पीपल इज आस्किंग क्वेश्चन। मैं नवाब साहब से मिलने आई हूँ। जी फरमाइए। फरमा तो दिया, नवाब साहब से मिलने आई हूँ। तो हम भी आपसे आपके आने का और मिलने का मकसद पूछ रहे हैं। वो मैंने उनको बता दिया है। किन को क्या बता दिया है? ओ माय गॉड, एवरी पीपल इज मैड हियर। मैंने बता दिया उनको अपने मिलने का मकसद। हमें कब बताया आपने? मैंने कब कहा कि तुम्हें बताया है? अभी तो कहा आपने। नशा तो नहीं करते हैं? मैंने कहा मैंने नवाब साहब को बता दी है मिलने का अपने मकसद। हमें तो आप नशे में लगती हैं। कब बताया आपने? क्या ख्वाब में आके बताया था आपने हमें? ओए ठरकी बुड्ढे, मैं ख्वाब में तुझसे क्यों मिलूंगी? तू है कौन? हमें ठरकी बुड्ढा का जुम्मन, बांके, मेरी सब कहां मर गए हैं? अपने गुंडे बुला रहे? बुला बुला, मैं भी देखती हूँ किसमें दम है जो बाबरा को हाथ लगाएगा। नवाब साहब, नवाब साहब, बांके, जुम्मन, नवाब साहब, नवाब साहब, कहां मर गए? बांके। नवाब साहब। नवाब साहब क्या हो गया? क्यों चिल्ला रहे हैं आप? क्या हुआ है? कौन है ये लड़की? हमें नहीं पता कौन है ये पागल लड़की, मगर ये अंदर कैसे आई? नवाब साहब हमें खुद नहीं मालूम ये कैसे अंदर आई। बांके, जुम्मन, नवाब साहब, बांके, कहां मर गए? क्या हो गया भाई? क्या हो गया? खैर क्या होगा? खैर हमें इस ठरकी बुड्ढे और इसके गुंडों से बचा लीजिए। नवाब साहब, बांके? बांके मियां, ये हम क्या सुन रहे हैं? ये लड़की आपको नवाब कह के क्यों मुखातिब कर रही है? क्या मतलब? ही इज द नॉट द नवाब। You, Miss Barbara, I'm telling you for the first and last time, don't say even a single word of English, otherwise I will lose my temper. मैंने तो पहले ही बोला था, कौमी जुबान में अपनी इज्जत है बाबा। ये नवाब अपना क्लास में जरूर मॉनिटर होएगा। बांके मियां, ये लड़की आपको नवाब क्यों कह रही है? हजूर आप ये इन्हीं से रुजू फरमाइए। अब हम इस बारे में आपको भला क्या कह सकते हैं? हमको पता है जोए, तुमने इस लड़की पर रोब डालने के लिए बोला होगा कि तुम नवाब है। नवाब साहब ये हम पे एक बहतान है, हम शदीद एहतजाज करते हैं। क्या मतलब? तुम नवाब नहीं हो तो कौन है? मोहतरमा हम खानसामा हैं, नवाब साहब वो हैं। तो सीधा बोलो जोए कि बावर्ची है तुम। मैं भी हैरान थी ये नवाब से आलू गोश्त की खुशबू क्यों आ रही है। मोहतरमा आज हमने ज़ाफ़रानी आलू गोश्त बनाया है, इसीलिए। यार जाफरान से तो लोग तावीज लिखते हैं, पागल को देखो आलू गोश्त में डाला है। बांके मियां, आप लोग जाइए, पहले हम बाबरा साहिबा से बात कर लें, फिर आपसे बात करेंगे। जी तो बाबरा साहिबा, आप हमसे क्यों मिलना चाहती थी? मैंने आपका इश्तिहार देखा था, मुझे कमरा चाहिए था किराए पे। हम आपको कमरा नहीं दे सकते। यार नवाब, अपने उसूल तो तोड़ो ना। इंटरव्यू हुआ नहीं, फैसला सुना दिया, ये तो नाइंसाफी है ना। इंसाफ के तकाजे पूरे किए जाएंगे। बने खां, साफ और मुख्तसर अल्फाज में हमें बताइए कौन है वो लड़की और यहाँ क्या कर रही है? दहले पे दहला, दहले पे दहला, दहले पे दहला, दहले पे दहला। बांके मियाँ, ऐसे नहीं वो लड़की तुम्हें नवाब साहब कह रही थी, कोई तो गड़बड़ की होगी तुमने। सच बताओ हुआ क्या था? कहीं तुमने रोब झाड़ने के लिए तो नहीं कह दिया कि तुम नवाब हो? हम वहां गए थे, उन मोहतरमा ने हमसे अंग्रेजी जुबान में गुफ्तगू शुरू कर दी जो हमारी समझ से बिल्कुल बालातर थी। सच्चे अंग्रेजी। फिर हमने उनसे कहा कि आप यहाँ तशरीफ़ रखिए,
हम अभी आते हैं। ये कह करके हम वहाँ से निकल गए। ये वो जो लड़की है उसकी बात हो रही है यारा बंके। मेरे को लगता है मेरी वो लड़की चरी है। मेरे को भी बोला 2 नवाब बाहर बैठे हैं, अंदर वाले नवाब से मिलना है। तुम लोग फिक्र नहीं करो, देखना नवाब साहब उस लड़की को पुलिस के हवाले कर देंगे। हमारी तो नवाब साहब से ये इल्तिजा है कि उस हबीब जान साहब को भी हवाला पुलिस किया जाए। जिस दिन से हवेली में तशरीफ लाए हैं हमारी तजलील किए जा रहे हैं। बंदर क्या जाने अदरक का मजा। पर ये बंदर और अदरक विच में छो बला किधर से आ गया? आपने सुना नहीं, जब हमने उनसे कहा कि ज़ाफ़रानी आलू गोश्त बनाया है तो उन्होंने क्या फरमाया? क्या कहने लगे ज़ाफ़रान से तो तावीज़ लिखे जाते हैं। पता नहीं अलाए, पर मेरे को लगता है कि मेरे को किसी ने तावीज़ कर दिया है। तुम पे तो तावीज़ ने असर करना भी नहीं है। शरबत पियो, शरबत। ये नीलोफर उर्फ बाबरा, ये कैसा नाम है? नीलोफर मेरा अपना नाम है और बाबरा मेरा उर्फ है। बिल्कुल, वो तो हम जानते हैं। आपके नाम से ही जाहिर है कि नीलोफर आपका नाम है और बाबरा उर्फियत। तो फिर पूछ क्यों रहे हो? हमारा मतलब था कि ये बाबरा जो उर्फियत है ये आपको किसने दी, और ये उर्फियत रखने की वजह? ये बाबरा मैंने अपना नाम खुद रखा है। हम समझ गया। ये बचपन में इसका माँ बाप ने इससे नहीं पूछा होगा ना, बड़ा होकर इसने खुद अपना नाम रख लिया, ऐसा है ना? अदा हबीब, बच्चे से भला कोई कब पूछता है नाम रखते हुए? बच्चा कैसे जवाब देगा बाबा? क्यों नहीं पूछता है? हमसे हमारा दादी ने पूछा, जब हम पैदा हो गया उसने खुद हमसे पूछा, गोद में उठाया, बोलते हैं जाना जानान हमारा हबीब जान शाइस्ता जानान, फिर ऐसे कि फिर हमने बोला बस ठीक है ये नाम सही है। यही हुआ था। हबीब जान साहब, अगर आपकी दादी का किस्सा खत्म हो चुका है तो हम नीलोफर उर्फ बाबरा से बात कर लें। जी नीलोफर साहिबा, आप बताइए आप क्या करती हैं? कमरा आपको कितने अरसे के लिए और क्यों चाहिए? मैं ना फिल्मों की ना हीरोइन बनना चाहती हूँ, बहुत ज़्यादा पैसा कमाना चाहती हूँ। तो मैं जब तक बहुत मशहूर ना हो जाऊँ ना, मैं इधर ही रहना चाहती हूँ। अरे वाह वाह, बिल्कुल सही जगह और सही टाइम पर आ गई हो। तुम्हारा काम भी हो गया और हमारा काम भी हो गया। मैं इधर फिल्म बना रहा हूँ। हम फिर फिल्म का कहानी वाला है, वो नहीं है जो फिल्म का कहानी लिखता है, वो है हम। अभी हमने ये फैसला नहीं किया कि इन्हें कमरा दिया जाए या नहीं। नवाब कमाल है, फैसला तो हो गया, हीरोइन है हमारे फिल्म की। अरे ऑडिशन किए बगैर आप कैसे हीरोइन सिलेक्ट कर सकते हैं? बात तो आपकी बिल्कुल सही है। कहानी होगी, स्क्रिप्ट होगा, उसके बाद ऑडिशन होगी, तब तक ये किधर रहेगी? ये हमारा मसला नहीं है कि ये कहाँ रहती हैं। अभी ये इधर आ गया है तो मसला तो हम लोगों का बन गया है। देखो नवाब, अभी कोई कहानी लिखने वाला आएगा, उसके लिए भी कमरे की जरूरत होगी ना। डायरेक्टर आएगा, कैमरामैन आएगा, और भी बहुत सारे लोग आएंगे ना। फिल्म की शूटिंग भी इधर होगी। अभी ये सारे कमरे बुक हो जाएंगे, आपको तो करोड़ों रुपए मिलेंगे ना। नवाब, मेरे लिए तो परेशानी होगी ना। कहानी लिखने वाला किधर है, हीरोइन किधर है, तो क्या मैं कोई दूसरी जगह ढूंढ लूं क्या? वो रईस रेहान साहब,
हमने अभी तक फैसला नहीं किया है कि हम कमरा नहीं दे रहे हैं। अभी हमने फैसला करना है। यार तो फिर सुनाओ ना फैसला। दादी कहाँ रह गई? दादी हुजूर आ जाइए। नवाब अभी फैसला भी सुना दो ना यार। देखिए, हमने सब कुछ सुन लिया है और अपना फैसला हमने महफूज कर लिया है। बस कुछ देर बाद ही हम अपना फैसला सुनाएंगे। तफसीली फैसला बाद में सुनाना, अभी मुख्तसर फैसला तो सुना दो ना। दादी दादी, हमने ये फैसला किया है कि हम नीलोफर उर्फ बाबरा को कमरा दे रहे हैं। फैसला सुना रहा था या मस्जिद में रोजा बंद होने का ऐलान कर रहा था? हजरात, रोजा बंद होने में 5 मिनट बाकी हैं। मगर आपने ये तो बताया नहीं मुझे कि किराया कितना लेंगे आप। वो बातें तफसीली फैसले में होंगी। बख्शला मैडम के कमरों तो देखार। नवाब साहब, वो कमरा कहाँ है बताइए। कौन है वो लड़की और यहाँ क्या कर रही है? नवाब किस सोच में पड़ गए, कमरा तो बताओ। वो सारी तफसील आपको मैरी बताएंगी। अब आपसे रात को खाने पे मुलाकात होगी। दादी हुजूर, आप कमरे में आइए, हमने आपसे बात करनी है। ठीक है, तो रात के खाने पे मुलाकात होती है। अरे बख्शला, मेरी बीबी के तो सदेच। बने खां, साफ और मुख्तसर अल्फाज में हमें बताइए, कौन है वो लड़की और यहाँ क्या कर रही है? दादी हुजूर, हम तो समझे कि आप यहीं कहीं मौजूद है और सब कुछ सुन रही हैं और देख रही हैं। फैसला करने से पहले हमने आपको बहुत पुकारा, लेकिन आपका जवाब नहीं आया। आपकी खामोशी को हमने आपकी रजामंदी समझ लिया। दादी हुजूर, बने खां, हम पहले से ही तपे हुए हैं। मुसलसल 2 घंटे से आपके दादा परदादा ने हमारी जिंदगी की छोटी छोटी गलतियों पे हमारा जीना हराम करके रखा हुआ है। मरने के बाद भी नहीं सुधरे वो। कहीं ऐसा ना हो उनका गुस्सा हम यहां निकाल दें। क्या हो गया है दादा हुजूर को? वो तो आपकी हाँ में हाँ मिलाते थे, अब क्या हो गया उन्हें? क्या मरने के बाद उनके पर निकल आए? आप हमें यहां वहां की बातों पे मत उलझाइए। कौन है वो लड़की? दादी हुजूर, वो यहाँ रहने आई है और हमने उन्हें कमरा भी दे दिया है किराए पे। दादा पोते एक जैसे हैं, आप भी हमें तपा रहे हैं। कौन है वो लड़की, क्या करती है और इस हवेली में रहने के लायक भी है कि नहीं, कौन बताएगा? दादी हुजूर, बेहतर ये होगा कि हम इस पे कल बात करें, क्योंकि आज आप तपी हुई हैं। जरूर दाल में कुछ काला है। अब तो हम मालूम किए बगैर हरगिज जाने वाले नहीं। दादी हुजूर, वो फिल्मों में, मेरा मतलब है वो फिल्मों की हीरोइन बनने आई है। क्या? गजब खुदा का, अब इस हवेली में नचनियां और डोमनियां भी रहेंगी और आपने उन्हें कमरा भी दे दिया। हम तो यह भी नहीं कह सकते कि ये सब देखने से पहले हम मर क्यों ना गए। हरगिज, हम हरगिज ऐसा होने नहीं देंगे। दादी हुजूर, अब सारी पाबंदियां हम पे लगाए। नचनियां तो दादा हुजूर के जमाने में भी हवेली में आया करती थी। वह मुख्तसर दौराने के लिए आती थी, रिहाइश पजीर होने के लिए नहीं। दादी हुजूर, जमाना तब्दील हो गया है। लोग विजिट वीजे पे आते हैं और असाइलम लेके वहीं के रिहायशी बन जाते हैं। बस, हम कुछ सुनना नहीं चाहते। उसे अभी इसी वक्त निकाल बाहर कीजिए। दादी हुजूर, हम उन्हें जबान दे चुके हैं। जरा सोचिए कि अगर हम अपने असली रूप में आ गए तो आपका क्या होगा? देखिए दादी हुजूर, अगर हम उन्हें निकालेंगे तो फिर रईस भी यहाँ नहीं रहेंगे और चले जाएंगे, और अगर रईस गए तो फिर हबीब जान भी यहाँ नहीं रुकेंगे। तो रईस रेयान का दिल आ गया है उस डोमनी पर। ठीक है दादी हुजूर, हम रईस रेयान से कह देंगे कि वो फिल्म बनाने का इरादा तर्क कर दे, फिर न बनेगी फिल्म और न रहेगी हीरोइन। और अगर रईस रेयान ने अपना इरादा तर्क न किया तो? दादी हुजूर, आप देखें तो सही, हम एक पत्थर से 2 शिकार कैसे करते हैं। बने खां, निशानेबाजी की मश्क अच्छे से करना, क्योंकि अगर आपका निशाना चूक गया
तो हम वो करेंगे कि आइंदा 10 सालों तक उस पर हॉरर फिल्में बनती रहेंगी। सबके सब मजनू हैं प्यारे, बीच में तन्हा एक लैला, हार नहीं कोई जीत नहीं, किसने ऐसा खेल है खेला, दहले पे दहला, दहले पे दहला।